नमस्कार, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के संभावित प्रश्नों का संकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, मैराथन करेंगे। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहेंगे, मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्न जो हिंदी व्याकरण से लिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आगामी सक्षमता परीक्षा के लिए और बीपीएससी टीआरई 3.0 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, राम का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राम का भाववाचक संज्ञा रामत्व होता है। सवाल 2, हिटलर का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो हिटलर का भाववाचक संज्ञा हिटलरशाही होता है। सवाल नंबर 3 का पहला, पुरुष का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो पुरुष का भाववाचक संज्ञा पुरुषत्व या पौरुष होता है। तीसरा का दूसरा प्रश्न है, मियाँ का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो मियाँ का स्त्रीलिंग बीवी होती है। आप ध्यान से देखेंगे। सवाल 4, सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सम्राट का स्त्रीलिंग रूप सम्राज्ञी होता है। सवाल 5, साहब का स्त्रीलिंग क्या है? साहब का स्त्रीलिंग मेम होता है। सवाल 6, अपकर्ता का स्त्रीलिंग क्या है? अपकर्ता का स्त्रीलिंग अपकर्त्री होता है। सवाल 7, आगत का स्त्रीलिंग क्या है? आगत का स्त्रीलिंग आगता होता है। सवाल 8, ऊँट का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऊँट का स्त्रीलिंग ऊँटनी होता है। सवाल 9, उपयोगी का स्त्रीलिंग रूप क्या है? उपयोगी का स्त्रीलिंग रूप उपयोगिनी है। सवाल 10, इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी होता है। सवाल 11, कौवा का स्त्रीलिंग क्या होता है? कौवा का स्त्रीलिंग रूप कौवी होता है। सवाल 12, बलवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बलवान का स्त्रीलिंग रूप बलवती होता है। ठीक है। सवाल 13, ब्रह्मचारी का स्त्रीलिंग क्या होता है? ब्रह्मचारी का स्त्रीलिंग ब्रह्मचारिणी होता है। सवाल 14, बैरागी का स्त्रीलिंग क्या होता है? बैरागी का स्त्रीलिंग बैरागिन होता है। सवाल 15, कारक से लिया गया है। कारक क्रिया नवित्वम कारकम इति। कारक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, कारक से भी प्रश्न आते हैं। जैसे कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे, ये कुल 8 प्रकार के कारक होते हैं। इनके चिन्हों को भी मैंने अभी जिक्र किया। आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, सवाल 15 आज का, राम ने श्याम को पुस्तक दी। इसमें किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो राम ने श्याम के लिए पुस्तक दी, के लिए आ गया, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। सवाल 16, सोहन आम खाता है। इसमें कौन कारक है? सोहन आम को खाता है, तो आम को यहाँ कर्म कारक है। चलिए, सवाल 17, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संस्कृत में कहा जाता है वृक्षात पत्राणि पतंती। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं। इसमें आपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपादान कारक है। और जो कर्ता ने कर्म को करण से देखे हैं, करण से में जुड़ाव होता है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, पेन मेरे हाथ में है, तो इसमें पेन से लिखता हूँ मतलब करण कारक होगा। आपादान में अलगाव होता है। यहाँ एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपादान कारक हो जाएगा। चलिए, सवाल 18, शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं। इसमें कौन सा कारक है? देखिए, में आ गया, में चिन्ह आ गया, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है, जैसा कि पीछे में हमने डिस्कस किया। चलिए, सवाल 19, भगवान मुझे बचाओ। इसमें कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक है। हे भगवान मुझे बचाओ, इसमें संबोधन कारक है। हे ओ अरे, हे तो संबोधन कारक है। सवाल 20, मोहन का घोड़ा दौड़ता है। मोहन का घोड़ा, मोहन और घोड़ा के बीच में संबंध है, मोहन का घोड़ा, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, मोहन का घोड़ा दौड़ता है, यहाँ किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। सवाल 21, मैं का बहुवचन क्या है?
बहुत बार पूछा गया सवाल है। मैं का बहुवचन क्या है? मैं का बहुवचन हम होता है। चलिए सवाल 22, बाहर शब्द का विशेषण शब्द क्या होता है? बाहर एक शब्द है, संज्ञा शब्द है, उसका विशेषण शब्द क्या होता है? तो बाहर शब्द का विशेषण शब्द बहरी होता है। सवाल 23, डरना शब्द का विशेषण शब्द क्या है? तो डरना शब्द का विशेषण शब्द डरावना होता है। सवाल 24, सड़ना शब्द का विशेषण शब्द क्या होता है? तो सड़ना का विशेषण शब्द सड़ियल होता है। सवाल 25, लेना शब्द का विशेषण शब्द क्या होता है? तो लीवैया होता है, लीवैया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सवाल 26, आत्मा शब्द का विशेषण शब्द क्या है? आत्मीय होता है। सवाल 27, आभूषण शब्द का विशेषण शब्द क्या है? आभूषित होता है। चलिए सवाल 28, इंसाफ संज्ञा शब्द का विशेषण शब्द क्या है? मुंसिफ होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें गलत होने का चांस होता है, ध्यान देंगे। इंसाफ संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण शब्द क्या होगा? मुंसिफ होगा। चलिए सवाल 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। आश्चर्य संज्ञा शब्द का विशेषण शब्द क्या होता है? आश्चर्यित होता है, आश्चर्यित होता है। सवाल 30, पिता शब्द का विशेषण शब्द क्या है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पैतृक होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन किया। आप इस वीडियो के द्वारा बनाए गए प्रश्नों को बार बार देखेंगे। आपके आगामी परीक्षा में जो हिंदी व्याकरण से, हिंदी भाषा से प्रश्न होंगे, उनमें एकदम होंगे और आपका एग्ज़ाम, आपका परीक्षा सफलता की ओर आगे बढ़ेगा और आप सफल होंगे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।